इस प्रकार का चिंता आना, स्पेशली नेगेटिव थॉट आना, बार बार एक ही बात को सोचना, या फिर कोई सोच नहीं आना, काम करने का इच्छा नहीं होना, मन में बाधा आना, अपने अंदर से द्विधा होना, अपने अंदर से द्वंद्व होना, ये करें या ये करें, ये ठीक है या ये ठीक है, छोड़ो यार पड़े रहने दो, कल देख लेंगे, आज इच्छा नहीं हो रहा है, कल कर लेंगे, कल नहीं होगा परसों कर लेंगे, अभी मन नहीं है, ऐसा भावना विगत 2 ढाई 3 दिन से आ रहा है। भाई मेरे, आप लोग कुछ लोग डर के मारे ये मेरे पास मैसेज भेजे हो। ये कोई नया फैक्टर नहीं है। नेचुरल कंडीशन पे हर महीना 2.5 3 दिन सभी राशि वालों को, सभी लग्न वालों को होता है। मकरू को भी होता है। जब जब चंद्रमा सिंह राशि में ये 3 नक्षत्र, मघा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी, 3 नक्षत्र क्रॉस करेगा तो मकर को होगा। ऐसे ही सभी राशियों के अंदर होता है। किसी को कम होता है, किसी को ज़्यादा होता है। गुरुजी, आज से 5 साल 10 साल पहले भी तो होता था। उस समय पता नहीं चलता था, क्योंकि आपके बेस में, आपके फाउंडेशन पे शनि मूवमेंट नहीं किया। दूसरा ये है कि जो लोग चेतना क्षेत्र में बहुत दुर्बल होते हैं, थोथले होते हैं, यानी ऐसे लोग जो ध्यान वाले नहीं हैं, कॉन्शियस नीचे स्तर का है, पशु जैसे जिंदगी है, पैसा के लिए जीते हैं, माया के लिए जीते हैं, और जिंदगी में एक ही मकसद है, पैसा कमाओ, घर बनाओ, बिल्डिंग बनाओ, गाड़ी बूढ़ी, यही सब जिनका जिंदगी है। आध्यात्मिकता में और नहीं जानते। और जब शनि का ठुकाई पड़ा तो कोई माला उला पकड़ लिया, थोड़ा जप उप करके शनि बाबा को ठगने के लिए लगा। तो वो फिजिकली दे आर इन, बट नॉट मेंटली, स्पिरिचुअली, कॉन्शियसनेसली ये लोग बहुत उन्नत नहीं है। ये पशुवत जिंदगी है इनका, एनिमल टाइप जिंदगी, जिसमें क्यों खा रहा है बे, बोला काम करना, बोला क्यों काम कर रहा है बे, बोला पैसा मिलेगा, क्यों पैसा कमाएगा बे, बोला खाना है। बस यही चक साइकिल है, यही कोलू का बेल जिंदगी। पैसा कमाओ, नौकरी करो, कुछ भी नेट से पैसा कमाओ, या किसी भी चीज़ में पैसा कमाओ, खाओ पियो मरो, खाओ पियो मरो, खाओ पियो सो जाओ, खाओ पियो सो जाओ, फिर ड्यूटी जाओ, खाओ पियो सो जाओ, ये साइकिल में है। या ज़्यादा कुछ हुआ तो घर उर बना लिया, इंटीरियर मार्बल मोजाइक, 10 आदमी को बुलाया, देखो ये ऐसा है, बेसिन है, ये लेटरिन है, ये बाथरूम है, ये घर है, ये हम बनाया है, हम देखो 30 खां हैं, बड़ा बड़ा मूछ है हमारा, नहीं है कुछ है। तो ये ऐसे जो वस्तुवादी जिंदगी जिसका है, आध्यात्मिक नहीं है, स्पिरिचुअल लेवल पे, कॉन्शियस लेवल पे विकसित नहीं है, थोथला आदमी जिसको बोलते हैं, जड़ बुद्धि संपन्न, उनको टेंशन क्या, तनाव क्या, उनको कोई मतलब ही नहीं है, तो उनको नहीं पता चलता। लेकिन जैसे जैसे आपका शनि का 7.5 होता है, या आपको ऐसा पंचम नवम का दशा अंतरदशा आता है और उत्तम पंचम नवम का स्थिति है, तो आपका कॉन्शियसनेस, चेतना बढ़ने लगता है, धर्म क्षेत्र में प्रगति होने लगता है, अध्यात्म में प्रगति होने लगता है, तभी आपको होश आता है, ओहो मन में कुछ बाधाएं हैं, काम में कुछ बाधाएं हैं, नहीं, मन कुछ नहीं चाह रहा है, मन अभी थॉटलेसनेस हो गया है, मन अभी ब्लॉक हो गया है, मन अभी क्लोज हो गया है, मन अभी सोच नहीं पा रहा है, मन अभी निर्णय ले नहीं पा रहा है, मन मेंटल ब्लॉकेज, ब्रेन ब्लॉकेज हो गया है। ये थोड़ा थोड़ा समझ में आता है भाई मेरे। ये एक नैसर्गिक, नेचुरल पाराफर्निया है, या एक प्रोटोकॉल है समय का, काल का। ये कोई नया विषय नहीं है। 2.5 3 दिन में नए गुरुजी इतना पता नहीं चलता था, अभी तो 3 दिन से फिर से लगा कि कहीं शनि का 7.5 तो नहीं आ गया दोबारा। ऐसे लग रहा है जैसे उस समय जो था पीक पीरियड ऑफ शनि 7.5। नहीं रे बाबा, ऐसा नहीं है। फिर क्या है गुरुजी, फिर बताओ 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 बताओ। हाँ बता रहा हूँ, सुनो। सबसे पहला बात, विगत 3 दिन 4 दिन और 5 दिन पहले से मैं राशिफल में और कई वीडियो में बोला हूं कि मकर राशि वालों के साथ थोड़ा इम्पैक्ट होगा। क्यों होगा उसको भी बताया था, पूर्णमी का वीडियो में देख लेना। उसमें मैं बोला
कि अष्टम स्थान पे पूर्णमी लग रहा है। एक तो चंद्राष्टम साल में महीना में एक बार आता है। अष्टम माने बाधा, विघ्न, कष्ट, पीड़ा, तनाव, टेंशन, होते होते काम रुक जाना, मिलते मिलते नहीं मिलना, मन पे इच्छा नहीं होना, अपने से अपने अंदर बाधा बनना, अपने को ऐसा लगेगा कि मेरे पास ताकत नहीं है। वही इसीलिए तो मेरा राशिफल एनर्जी बेस में है ना। मैं कभी नहीं बोलता कि कल सुबह थोड़ा सा काला नमक लेके मुंह में लगा देना, दही बाएं कान में लगा देना, सुबह जाके ये आपका लकी नंबर 6 है, आपका लकी कलर 8 है, और कल सुबह सुबह बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा, घोड़ा का डिम मिलेगा, पकड़ के घूमना। मेरा ऐसा राशिफल नहीं है। मेरा राशिफल है कर्मजनित राशिफल, कि आपका कार्मिक ऊर्जा क्या रहेगा, आपको अंदर से कितना बाधा मिलेगा, कितना थ्रस्ट मिलेगा, कितना थ्रटल आएगा, कितना बूस्ट मिलेगा, कितना एक्सेलरेशन मिलेगा, उसी हिसाब में मैं आंकड़ा दे देता हूँ। सबको ओवरऑल डिस्कशन करके बोलता हूँ। जैसे कल बोला था कि देख भाई मकरू, तेरा अभी अष्टम चंद्रमा है, मुश्किल से 35-30 नंबर का काम कर लिया तो बहुत है। मतलब 100 मेहनत करेगा 35 रुपया कमाएगा, 100% मेहनत करेगा 35 का थ्रस्ट मिलेगा, बता दिया था। परसों जब एकदम अष्टम चंद्रमा बन के शुरू हुआ तो मैं बोला था 25, देख लो राशिफल जाके। तो आज 3 दिन के बाद रोने का क्या कारण है? 3 दिन सुबह सुबह एकदम कोई व्हाट्सएप कर लिया, कोई टेलीग्राम कर लिया, कोई मेल कर लिया। 3 दिन से कहाँ से थे? पता चल रहा है कि आप लोग राशिफल मेरा देखते नहीं हो। पक्का चल गया, पता चल गया। और बोलते हो सब वीडियो देखते हैं, मेरे को झूठ बोलते हो, सब वीडियो देख लेते हैं गुरुजी, ये सब तेल मारते हो हमको, पकड़ लिया ना चोर। अरे महाराज, ये सब जो डायलॉग मेरे को मारते हो, बिना आपका वीडियो जब से देख रहे हैं किसी और का इच्छा नहीं होता है, आप बहुत प्रैक्टिकल बोलते हैं, आप जैसे और कोई नहीं बोलता है, आपको देखने के बाद, आपको सुनने के बाद किसी और से सुन, मानता हूँ होता है, मेरे भी साथ होता है। कभी कभार तो मैं अपने वीडियो में मुरीद हो जाता हूँ, होता है, क्योंकि मैं नहीं बोलता ना, अंदर से कोई और बोलता है, और मैं जब तक उसके साथ लिंक नहीं लगता है तब तक बोलता नहीं हूँ। लिंक लगा तो बोलता हूँ, कोई पेपर ऊपर खाता किताब लेके तो नहीं बोलता। एक दो बोलता हूँ, जो जैसे सूर्य का अगर गोचर बोलना होता है, क्योंकि वो बड़ा क्रिटिकल रहता है। सूर्य गोचर जब आप पंजिका से, आपके पंचांग से बोलते हो, तो वो पंचांग से बोलता हूँ। बाकी तो सारा, क्योंकि वो डाटा नहीं मिलेगा तो फिर महीना भर क्या करेंगे हम लोग। हाँ, तो तनाव का जो बात आप कह रहे हो, जिसके लिए इस बार ज़्यादा इसलिए हो गया, साल में एक बार होना सुनिश्चित और स्वाभाविक है। आपको याद होगा तो आज से 3 महीना पहले धनु वालों के साथ हुआ था, क्योंकि धनु का अष्टम चंद्रमा था। मेरे को फ़ोन किए थे रो धो के, टेंशन लग रहा है, तनाव लग रहा है, मरने का इच्छा हो रहा है, आत्महत्या का प्रवृत्ति आ रहा है, भूत ऊत पकड़ रहा है, क्या करें, थोड़ा गुरुजी कुछ बताइए, आपसे बात करने से थोड़ा शांति लगता है। अब 3 महीना से उनका फ़ोन नहीं आया। ठीक है, यानी कर्क राशि में जब लगा पूर्णमी हुआ, ठीक है ना, तो उस समय पहला पूरा मेरे को याद है, ये यहीं पर चंद्रमा पुनर्वसु पूर्णिमा था, तो एकदम आखिरी डिग्री में तो ये हुआ था, क्योंकि यहाँ से धनु वालों का ये सप्तम, तो ये अष्टम था। ठीक है, कुछ वृश्चिक को भी हुआ था। मैं हर साल में आता है इन लोगों का, जो लोग रजिस्टर नहीं कर पाते, किसी किसी को आवेश आ जाता है, किसी किसी को झटका आ जाता है, किसी किसी को बेहोश हो जाता है, कोई कोई फेंट हो जाता है, किसी को भूत उत लगना जैसे व्यवहार करते हैं, सबको नहीं। लेकिन ये धनु वालों को क्यों होता है ना, यहाँ मूल नक्षत्र वृश्चिक वालों का ज्येष्ठा नक्षत्र 2 गंड मूल है, रजिस्टर नहीं कर पाते ये लोग। ये एनर्जी भम करके आएगा और भम करके रिलीज कर जाएगा, तो इन लोग को ज़्यादा होता है। लेकिन ये मकरू फकरू लोगों को इतना जल्दी नहीं होने वाला। हाँ, ये जो आप सिम्टम बता रहे हो, ये एक बेसिक सिम्टम है, लेकिन ये इतना बड़ा पूर्णमी अगर ये धनु और बिच्छू में हो जाता, गंडमूल में हो जाता, चैलेंज। जब इधर रेवती पूर्णिमा और अश्विनी पूर्णिमा होगा, या ग्रहण लगने वाला है अश्विनी में, धूम आएगा व्हाट्सएप, बहुत सारे टेलीग्राम, बहुत सारे मेल आ जाएंगे, गुरुजी कुछ मंत्र कर दो, पूजा कर दो हमारे लिए, हाँ डाल दे रहे हैं 1001 रुपया आपके अकाउंट में, हमारे लिए जल्दी करो। कुछ मंत्र तंत्र कर दो। होता है, ये हमारे साथ चलते रहता है, कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक है ना, गंडमूल वाले रजिस्टर नहीं कर पाते, आप लोग रजिस्टर कर लोगे, पार हो गए। और एक दिन और, ज़्यादा से ज़्यादा आज शाम को 8:30-9 बजे तक देख लेना, मैक्सिमम जो लोग ऐसे मैसेजेस दिए हो, ठीक हो जाएगा। 8:45 के बाद स्टडी करना, आपका मन खुल गया होगा। ये ब्लॉकेज था, क्योंकि अष्टम चंद्रमा और नवम चंद्रमा,
देखो अष्टम चंद्रमा को बाधा, नवम चंद्रमा का गोचर जब चलते रहता है तो बोलते हैं अवसाद, रोग, दुख, फिजिकली इलनेस, ये होता है। इसीलिए हर दिन मैं राशिफल में ये बोलते जाता हूँ। तो डोंट वरी, अभी तो फिर देखो छलांग मारोगे, आज शाम को बाद से देखो मकरू वाले जितना छलांग मार के आगे बढ़ोगे ठीक है, ग्रोन अप हो जाएगा, उसका चिंता मत करो। तो ये था आपका है। नेक्स्ट बिंदु है यही, ये अगर आप इमेजिन करो, अगर 2.5 दिन में अष्टम चंद्रमा में आपका हालत पस्त है, जिसके कुंडली में चंद्राष्टम होगा, मार्क करना, मिथुन लग्न हो, अष्टम का चंद्रमा मकर राशि वाला हो, इनके जिंदगी में देख लो, या कोई भी राशि हो, अष्टम चंद्रमा हो कि आपके लग्न से बैठा हो, उनका जिंदगी क्या है। आज 2.5 दिन में आपका हालत ये, 2.5-5 दिन में आप इस प्रकार के थॉट में पड़े हो, जिंदगी भर लोग का जिंदगी में हर काम डिले ना। और अष्टम चंद्रमा काट इतना सहज नहीं होता है, इवन आप पूजा करने भी जाओगे ना, वहां भी बाधा होता है। मेरा जिस दिन अष्टम चंद्रमा होगा, मैं भी हर दिन मेरा सुबह यज्ञ चलता है। पता है ना कैसा मजाक अग्निदेव करते हैं, अग्नि लगा ली, संयोग हो गया, अग्नि चल रहा है, हवन चल रहा है, नवान्न मंत्र हो गया, माँ बगला हो गया, माँ काली हो गया, नृसिंह भगवान का हो गया, जब सिवाई सिवाय चलेगा, बुझ गया। क्यों बुझा? हाँ, और इधर धूका मारा, पवन लगाया, कर्पूर डाला, सब कुछ किया, लेकिन बेटा आग नहीं लगेगा। हट, गलत नहीं करेंगे। हर भगवान लोग कहाँ है, सब दिमाग खराब करके रखा है। आज मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है, 5 मिनट का काम में 25 मिनट बना के बैठ गए हो। प्रभु कहाँ है, आओ। कोई नहीं सुनने वाला उस समय, ठीक है। तब घुसवा जाएंगे एकदम अग्निदेव को। अग्निदेव ब्राह्मणों का गुरु होते हैं, घुसवा जाएंगे, जाओ शांति कर दिया। उठाया गुड़ का पानी पना लेके, हम दऊ शांते अंतरिक्षगम शांते पृथ्वी शांते आपः शांते वानस्पतयः, पानी डाल रहे गुड़ पानी, अग्नि भूख भूख निकलेगा शांति हो गया, और क्या हवन होगा, ठीक है। और कुछ अभी और आते हो, विसर्जन कर देते हैं। अब लिया एकदम चावल और गुड़ और पानी लेगा, यान तो देवगणा सर्वे पूजा मादा या पार्थिव जयमान हृदयार्थ पूरे, अब पानी मारा और जोर से अग्नि जम गया। तेरी क्या बात है, ठीक है। ऐसा हम पंडितों के भी साथ होता है महाराज, आप लोगों के साथ भी नहीं, ठीक है। तो आप लोग को उतना तनाव टेंशन होने का आवश्यकता नहीं है, होता है ये। लेकिन किसको नहीं होगा? उन्हें नहीं होगा जो सिद्ध हैं, जो साधक हैं, जो रेगुलर, उनको भी होगा, लेकिन उतना बाधा नहीं आ सकता। जैसे आपके लिए कोई पूजा पाठ करने जा रहे हैं, रुद्राभिषेक करने जा रहे हैं, चंडी पाठ करने जा रहे हैं, किसी भी प्रकार का काम धाम करने जा रहे हैं, आप खुद जब करते हो ना, बाधा बहुत मिलता है। तब आप क्या बोलते हो, एक पंडित को बुलाओ। कौन सा पंडित? हेरु धेरु नथु खेरु ऊर्धुर चक्रधर फुर पंडित आया ना, उसको भी लात मार के ग्रह लोग भगाते हैं, बट गधा कहीं का बोलते हैं पंडित को। लेकिन जो पंडित सिद्ध है, टारगेट पार किया, 24 लाख काली मंत्र का हवन तर्पण मार्जन जाप, माँ काली का एकदम साक्षात 24 लाख मंत्रधारी, माँ बगला का 24 लाख 32 लाख पार कर दिया, भोलेनाथ का एकदम मृत्युंजय महामृत्युंजय हवन कर एकदम त्रिशूलधारी बन गया, एकदम ताकत। फिर तो ग्रह लोग उसे, रावण को जानते हो ना, उसका सारे ग्रहों को बांध के रखा था। तो ऐसे पंडितों के पास वो दम रहता है कि शनि खाओ रे, है कष्ट दे रहे, ठीक है। तो शनि बोला, हाँ हमारा छोड़ दे रहे हैं, चिंता ना करो। ये होता है पंडित का ताकत। लेकिन सबके लिए करेंगे तो फिर ग्रह लोग क्या बोलेंगे, अबे हम लोग का, फिर हमारा काम छोड़ो, तू ही पंडित करो आके। तो ब्राह्मण ऐसे शक्ति को लास्ट में यूज करता है, जब वो पूरा केस को समझता है। कुछ गुरु लोग होते हैं ना, मारने का आदेश देते हैं। कब देते हैं? मारण का प्रयोग करो, ये गुरु कब आदेश देता है? जब पूरा केस हिस्ट्री स्टडी करता है, सब रास्ता खत्म है, देखा कि अब इसमें नहीं हो सकता है, अभी कीड़े मारने पड़ेंगे वरना पूरा फसल खा जाएंगे, एक के लिए पूरा परिवार ध्वंस होने वाला है, तो आखिरी ऑर्डर होता है। एक एस्ट्रोलॉजर, एक गुरु जब ये शब्द निकाल देना, तो बहुत स्टडी करता है, 3-3 साल का इंतजार करवाता है, फिर ऑर्डर करता है। ऐसे ही जो मैरिज में सिग्नेचर मारते हैं ना, फाइनल कि हाँ इनका कुंडली मैच हो रहा है, शादी करो, एक पंडित इतना जल्दी थोड़ी साइन कर देता है यार, नहीं कर, वो इंटरनेट में हो जाता है, कुंडली मैच में हो जाती है। ब्राह्मण इतना जल्दी नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि इस लड़की और लड़का का एक एक आंसू इसी के जिंदगी में पड़ेगा, नॉट सो इजी। और इसीलिए इतना हम लोग अगर
21,000 क्लेम करते हैं दक्षिणा, ये सब काम में तो इसीलिए करते हैं कि उस बेचारे दोनों मियाँ बीबी के लिए, नया लड़का लड़की के, मेरा जिंदगी भर का जवाबदेही है। मैं उसके लिए नित्य पूजा करूंगा कि प्रभु मैं कुंडली मैच करा दिया पास ऑन करके, नाड़ी नहीं मैच कर रहा था, बाकी गुण मैच किया, शादी करवा दिया। अब जिम्मेदारी मेरा है कि वो जिंदगी भर जब तक मैं जिंदा हूं उनका, दोनों का, मियाँ बीवी का रिलेशन ठीक रहे। इसीलिए तो कोई 21,000, 51,000, 31,000 लेता है। क्यों लेगा? क्योंकि जिंदगी भर का उसका जवाबदेही है। ऐसा नहीं कि इंटरनेट में घुसाया और 36 से 17 गुण मैच किया, लगाया शादी। नहीं, वो पंडित का दम होता है, सिद्धि मंत्र का दम होता है, तब जाके अलाउ करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। कितना रिक्वेस्ट कर लो, पैर पकड़ लो, जिंदगी भर इसी को भुगतना है। खेल है बाबा, ऐसा नहीं होता। तो ये बाधाएं आते हैं, बाधा स्वाभाविक है, प्रकृति का नियम है, बाधा स्वाभाविक स्वाभाविक स्वाभाविक, रुक नहीं। तो बाप, ये आप लोगों के जीवन में बाधा नहीं रहेगा तभी जब आप लोग भी कुंडली दिखाते दिखाते घूमोगे। नहीं, हमारा कुंडली 5 बार देख लो। कहा देखें भाई? जब तुम्हें कह रहे हैं कि तुम्हारा, आपको अपना टारगेट पार करना है, जप करना है, हवन करना है, वरना बोलोगे 91,000 पार कर दिया, कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? प्रोसेस में नहीं किया, और इसीलिए बुलाते हैं, यहाँ आ जाओ, शिविर में आ जाओ। फिर कैसे नहीं होता है देखते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको वो माहौल, सारा खेल किसका है? माहौल का। अगर माहौल सही मिल जाए आदमी जीत जाता है। ग्रह भी कैसे फल देते हैं पता है ना? माहौल। हम लोग क्या देखते हैं? भाव आधारित फलाश्रय, भाव फलाश। जिस भाव में बैठा, ग्रह क्या करेगा? आके बैठ गया, पकड़ लो। जैसे कल एक का दिख रहा था, बोला देखो सूर्य के घर में शनि बैठा है, कोनो ग्रह फल नहीं देगा। सही बात, एकदम नहीं देगा। लेकिन तुम्हारा सूर्य का हालत देख लो एक बार। जब सूर्य ही तुम्हारा विनाश करने के लिए बैठ रहा है आके, तो ये शनि क्या करेगा? इसको सपोर्ट करेगा ना। द्वादश स्थान पे कल एक कुंडली था जिसमें ये कर्क नहीं, हाँ, सेकंड हाउस शनि सूर्य के घर में, तो सूर्य आके उधर बैठ गया और आप खुद पीड़ित, तो क्या करेगा? तो भाव, एनवायरमेंट खराब हो गया ना, तो ग्रह क्या कर सकते हैं? वो तो दंड देने का काम करेंगे। जैसे द्वितीय का शनि विवाह सेकंड मैरिज करवा सकता है, किससे? बोला नीच से। दूसरा क्या कर सकता है? क्योंकि यहाँ कर्क राशि में सप्तमाधिपति है द्वितीय स्थान पे, तो आपके ऊपर तो विधवा योग भी लग गया, मतलब विधुरा योग लग गया। बुढ़िया मर सकती है जब शनि महादशा शुरू हुआ तो, क्योंकि यहाँ वनरेबल कंडीशन पे। फिर बद्ध तारा में जाके बैठा तो क्या करेगा? बधवाएगा। तो फिर चलो, आपका लग्नेश चंद्रमा जाके खुद के अंदर में फंस गया, तो अष्टम में शनि आ गया, यहाँ चंद्रमा से शनि अष्टम में आ गया। ऐसा आदमी का जिंदगी। तो ऐसे जगह से कैसे निकलोगे? 2-4 तो पूजा कर देखिए। आपके लाइफ एनर्जी को कंट्रोल करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, तभी जाके। और इसीलिए 1-1 महीना का शिविर बुलवाता हूँ ना, कि मेरे को आप पैसा दोगे और मैं बुम 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 करके खाऊंगा। 1 महीना जिंदगी में तो घर द्वार छोड़ के आओ, साधना करके देखो, बाबा जी तपस्वी बन के देखो। 1 महीना आने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जिंदगी में बड़ा बड़ा फल जल्दी जल्दी मिल जाए, आशीर्वाद कोई कर दे। आशीर्वाद कर भी दिया, फिर क्या? जैसे एक लड़की का आशीर्वाद करके शादी करा दिया, 25 ब्राह्मण बुलाया, पूजा करवाया, उनको बोला आशीर्वाद दो, 25 ब्राह्मणों का तपशक्ति लगा, शादी हो गया। 4 महीना नहीं गया विधवा, 6 महीना नहीं गया डिवोर्स। क्यों? बंदर के गले में मोती का हार। जिसका औकात नहीं, कैपेसिटी नहीं, अपने एनर्जी को संभालने नहीं जानती है, भट भाट किसी को जवाब दे देगी, भट भाट किसी को मुंह खोल के कुछ भी बोल देगी, सास ससुर किसी को व्यवहार नहीं करेगी। उसको पता नहीं है कि कैसे जिंदगी में शांति में रहते हैं, शांति देते हैं। सुख क्या है, शांति क्या है, समृद्धि क्या है, आनंद क्या है, मजा क्या है, मस्ती क्या है, कैसे ख्याल रखा जाता है पति का, पत्नी का। बाप के घर में माई सांड, माई मैंने समझते हो, माई मैंने फीमेल, सांड माने बैल, सांड, हाँ, सांडनी बन के घूम रही थी, और ससुराल में आके अपना सांडनी दिखाएगा, सींग दिखाकर ढूस देंगे, बोलेगी परिवार बचेगा। शी डोंट नो हाउ टू कंट्रोल हिज फिजिकल मेंटल एनर्जी। बाप के घर में जो ससुर का घर में हुई, उनका ईगो नहीं है का? उनका ईगो को सम्मान आपको नहीं देना चाहिए? अब तक समझ में नहीं आया? लड़की को नहीं पढ़ाया कि तू बेटा जा रही हो ससुराल, ससुराल में दूसरे का अहंकार को सम्मान देना, ना कि तेरा ईगो दिखाना। टूटा शादी, फिर रोते रहो। आशीर्वाद दे दो, शादी कर दो, पूजा कर दो, शादी कर दो, मंगला मंगली उतरा दो, शादी कर दो।
10 दिन मैं नहीं कह रहा हूँ मेरे पास आओ, हम ताड़ मोड़ के उखाड़ के एकदम फेंक दिए, एकदम बढ़िया बना देंगे, एकदम कल का कुत्ती को गाय बना देंगे, नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। भेजो ना, इतना सारा ट्रेनिंग प्रोसेस है। एटलीस्ट अपना एनर्जी कंट्रोल, इतना ही तो कह रहा हूँ, ग्रहों को शांति और एनर्जी कंट्रोल। ऐसा नहीं कि आधा घंटा में पूजा करा दिया, 2 घंटा में, 1 घंटा में रुद्राभिषेक वाले कुछ हैं। मतलब मैं जन्म हो जिस दिन से हुआ, कान मेरा जिस दिन से उठा, कभी सुना नहीं कि 1 घंटा में कभी रुद्राभिषेक होता है बोल के। बचपन से कभी देखा नहीं, सुन के तो चौकित हो गया। नहीं, पंडितों को दोष नहीं दे रहा हूँ, ब्राह्मण, कदाचित मैं ब्राह्मण निंदा नहीं कर सकता, देव निंदा नहीं कर सकता, गुरु निंदा नहीं कर सकता, भले कितना भी कचड़ा हो जाए। आप आशा करते हो 1 घंटा में जिंदगी भर का 30 साल से ग्रह दशा लेके जा रहे हो, 1 घंटा में सुहा सुहा करके पूजा कर दिया और तुम्हारा कालसर्प दोष गायब। वाह, बढ़िया। अभी सोचो, जो आदमी घर से निकलता नहीं है, 1 साल से कलकत्ता वाले बुला बुला के परेशान हो गए, नहीं जा रहा था। ऐसे ही कुछ दोष है निवारण करने के लिए, वही अष्टम वाला, पंचम वाला। कोई पंडित राजी नहीं है करने के लिए, डरते हैं पंडित लोग। आप कर दोगे तो होगा, ठीक है, लेकिन हम ऐसे नहीं निकल सकते। मेरा दिन का इतना सारा अपॉइंटमेंट कैंसिल करना पड़ेगा, तो इतना सारा अपॉइंटमेंट कैंसिल करके निकल रहे हैं। तो वो लोग रिक्वेस्ट किए, ग्रुप में बुला रहे हैं, पूरा उनका क्या बोलते हैं, भिल्ला उल्ला, मोहल्ला उल्ला क्या है उसमें, बड़े बड़े चिड़ियों का खत्ता, वो क्या बोलते हैं, घोंसला सब है। एक घर में कितना कितना 100-200 क्वार्टर है, उसके अंदर सब मिल के वो लोग कम्युनिटी लोग या विलेज लोग बुला रहे हैं। बोले जो पैसा बोलो पंडित जी ले लो, आपका पर डे का जो लॉस है, लॉस होने नहीं देंगे, और चलिए मेरे साथ। तो कलकत्ता जा रहा हूँ, तो आप कलकत्ता वालों को फिर से बोल रहा हूँ, इस वीडियो में भी बोल रहा हूँ, फिर बाद में आप 1.5 साल से बुला रहे थे, अब मैं आ रहा हूँ, तो आप जिनको जिनको मिलना है आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। कलकत्ता में आप बाकी किसी का कोई दर्शन दे दीजिए गुरु जी, पैर छू ले गुरु जी, पैर नहीं छूना, पहले से बोल रहा हूँ, मैं किसी को नहीं छुलाता पैर। तो कलकत्ता फिर वहाँ से कुछ कर्म इत्यादि करना है, पूजा पाठ करना है, जो भी आप लोग, तो कलकत्ता वाले मेरे को संपर्क कर सकते हैं। और 17 को तो निकलूँगा, 18-19 कलकत्ता में ही रहूँगा। और वहाँ से फिर तारापीठ, वहाँ बहुत बड़ा महाश्मशान है, तो मातेश्वरी का दर्शन, और बाकी जो है वो तो नहीं बोल पाऊँगा। तो आप लोग जो भी इस बेल्ट में हो, नॉर्थ ईस्ट में, कलकत्ता और माँ तारापीठ, इस रास्ते में जो भी हो, और मेरे को बहुत सारी इस बेल्ट में कुंडली दिखा चुके हो, तो आप लोग, मैं चाहूँगा आप लोग कायम सामने आएँ, मिलें, और अगर फुर्सत हुआ तो बातचीत भी करें, कोई आप लोगों के साथ मेरा बैठना उठना भी हो जाए, क्योंकि मैं ऑनलाइन तो देखा हूँ लेकिन सामने आप लोगों को देखा नहीं हूँ। और बाकी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से उस वहाँ आके मिल के बोल सकते हैं, इतना ही बात है। और वीडियो अच्छा लगे तो ये लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना। और फिर से कह देता हूँ, इसी प्रकार का तनाव इत्यादि दूर के लिए यहाँ पर शिविर हो रहा है। आप लोग अपना नाम रजिस्ट्रेशन करोगे, ग्रुप हो जाएगा तो आपको बुलाएंगे। जिनको जो भी समस्या है, नौकरी का, करियर का, शादी का, और बाकी परिवार में झगड़ा का, परिवार अशांति का, हमारे यहाँ शिविर होंगे। तो अब नवरात्र का तो जरूर जो लोग आना चाहते हैं, एकदम आप लोग पहले रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। बीच में कूदोगे तो फिर जगह नहीं मिलेगा। मेरा एक लिमिट है, इस लिमिट के अंदर मैं व्यक्तियों को लेता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं लेता, ठीक है। तो उसी हिसाब में आप लोग पहले से इतला कर दें कि ताकि आपका व्यवस्था में सुविधा हो। नवरात्र में यहाँ पर 9 दिन का अखंड यज्ञ, हवन इत्यादि सब, जप तप, पूजा पाठ, अखंड दीप, सब कुछ यहाँ हम लोग का होता है। तो आप लोग प्लीज़ ये पहले से इन्फॉर्मेशन कर दें। और 1 माह का जो ग्रह शांति शिविर है, और इस प्रकार के जीवन का आध्यात्म शक्ति और बलवर्धक, क्योंकि आध्यात्म बल ही जीवन पे हर जगह में सफलता देता है, और जिसके अंदर आध्यात्म बल नहीं है उन्नति नहीं कर सकता। तीसरा बिंदु है, देखो आप लोग कई सारे बोलते हो नया प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। अरे आप तो वही हो ना जो 5 साल पहले, शनि के 7.5 से पहले, वही। आज क्या हो गया, चेंजेस क्या हो गया? वही आदमी फिर शुरू करेगा, फिर डूबेगा। जीवन में सफलता होने के लिए आत्मबल, आध्यात्म शक्ति का आवश्यकता रहता है, तो उसको कमाओ ना। पैसा नहीं आ रहे, पैसा कहाँ से आएगा? जिसके पास जितना धर्म उतने पास उतना मर्म। धर्म नहीं है, मर्म नहीं है। पाप क्षीणे बीतते मर्त लोके विसंति, क्षीणे
क्षीणे पुण्य मर्त लोके विषम। पुण्य क्षीण हो गया तो नीचे गिरते हो। गरीब क्यों हो गए? पुण्य क्षीण हो गया इसलिए गरीब हो गए। पुण्य क्षीण हो गया इसलिए भिखमंगे बन गए। पुण्य बल को बढ़ाओ, वित्त वित्त आ जाएगा। कैसे बढ़ाओगे? मन मर्जी, जैसे तैसे। आज इच्छा हुआ जब कर लिए, कल इच्छा हुआ नहीं किए, परसों नरसों इच्छा हुआ अरे काम बहुत था गुरुजी, सूर्य को पानी देना भूल गए। नरसों अरे गुरुजी चंद्र ध्यान बोलने के लिए बोले थे, पूर्णमी पार हो गया, आज याद आ गया। चौथा दिन गुरुजी हम घूमते फिरते इधर बीड़ी पीते हैं और जाप भी कर लेते हैं। दुकान में बैठे हैं, सुसु लगा तो सुसु करके आया, नहाया धोया नहीं, इधर जाप माल कर लिया, 51,000 पार कर दिया। दुकान चल नहीं रहा है, बोहनी नहीं हो रहा है, भीख मांग रहे हैं, रो रो के फोन करोगे। ऐसा होता है। फिर तो हम पंडित लोग गया का काम खत्म, काम फेलियर हो गए। ऐसा नहीं होता महाराज। 1 महीना अनुष्ठान के लिए आओ, 1 महीना। और अगर 1 रुपया आचार्य संजय जी ने मांग लिया तो कुत्ता पाल लेना इसके नाम पे। नहीं मांग, कोई स्वार्थ नहीं, 1 रुपया नहीं मांग रहा हूं। घर के जाओ ना, सक्सेस हो जाओगे ना तो मेरे को पैसा से वजान कर दोगे। क्या पैसा मांगू यार? क्या फीस? किस बात का फीस? हाँ, हमारे बाबूजी, पंडित जी, पिताजी, HOD है, इलेक्ट्रिक बिल दो, पानी बिल दो, कहाँ से लाए तेरा सेवा के चक्कर में? तो वो आप डब्बा है, डाल देना, नहीं डालोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो मेरा धर्मादा समझ लेना, ठीक है। और गरीब हो खाने के लिए आ जाओ यार, डब्बा में बड़ा शनि राहु के तुम पड़े हुए हैं, क्या करें उसका? आप ही लोगों को खिलाएंगे, आ जाओ, खाओ पियो करो। इतना कौन बुला सकता है? 1 महीना गढ़ के रहो, नवरात्र गढ़ के रहो। उठाओ माला, एक टांग में खड़ा होकर मैं जप करवाता हूँ यार, देखते हैं कैसे धन नहीं आता है, नौकरी नहीं लगता है, कैरियर नहीं होता है, शादी नहीं होता है। आज तक जिंदगी में फेल नहीं खाया, ऐसे कैसे फेल हो जाओगे? नहीं होता है। और एक बार कुंडली देख लीजिए। अबे और कितना बार देखो कुंडली, वही तो है और क्या है। 100 बार कुंडली मत दिखाओ, 100 बार साधना की बात करो। आ जाओ, डेट बता दो शादी का तो 5 डेट बता दिया। बारिश बहुत हुआ यार, तेरे मटकी में पानी नहीं गिरा, मटकी उल्टा था। योग तो हमेशा लगे रहते हैं। शक्ति बनाओ साधना में। साधने सर्वसिद्धि। साधना करोगे सब कुछ सिद्धि होगा। साधना नहीं करोगे कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा लेकिन कम मिलेगा। अपने से होना, नेचुरल होना कम। जो होना होगा तो वही होता है गुरुजी। हाँ तो फिर कुछ मत करो, इंतजार करो, जो होना है वो हो जाएगा। मुंह खोलो, जंगल का शेर का मुंह में मृग अपने आप घुसेंगे, उसको मेहनत करने का जरूरत नहीं है, सोया रहेगा वहां करके। घुस मृग घुस, बकरा घुस, बकरी घुस। तो बाप समझ में आया कि नहीं आया? तनाव से डरना नहीं है, ये टेम्पररी इफेक्ट है, कुछ दिन में ये निकल जाएगा। कुछ दिन में क्या, ये शाम तक आज निकल जाएगा, ठीक है। उसमें दुखी होने का कोई बात नहीं। और मेरे को सबको ही फोन लगाने का आवश्यकता नहीं, एक वीडियो में मैं सबको समझा दिया। भोलेनाथ की जय। ओके। संपर्क नंबर 9437580589 9938727418। मेल ID SANJAYZE75@gmail.com।